होंगी। मिलिंद भाई, सिने अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर सध्या काँग्रेसमध्ये प्रवेश करते आणि मुंबईचे नवीन प्रदेश अध्यक्ष असलेले मिलिंद देवरा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। To give a statement to the media officially from this room, लेकिन मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ मुंबई से भी कि मैं हमारे पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का और हमारे वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं अपने दिल के गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बस इलेक्शन के 1 महीने पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। एंड हमारे खास मित्र और साथी संजय निरुपम जी और हम और मुंबई कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता, मुझे पूरा यकीन है कि हम साथ में मिलकर मुंबई में जीत हासिल करने के लिए तन मन धन से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। इसके साथ साथ जैसे रणदीप जी ने ऑलरेडी आपको कहा है, मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उर्मिला जी औपचारिक रूप से आज हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उर्मिला जी को कई सालों से जानता हूँ एंड उर्मिला इज़ not just one of India's finest artists, but someone who is extremely opinionated on issues that are affecting our society, and somebody who is taking this political step for the long run to serve this country through the Congress party. So with these words, I would request Urmila ji to kindly say a few words. मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए आप सब मीडिया के लोगों को मेरा विनम्र अभिवादन। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ इन सब का, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया आज के इस दिन पर। आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज आप मेरे सामने कहीं ना कहीं मुझे इनकरेज करने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। सक्रिय राजनीति कहने का वजह ये है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरे बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पे टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनालिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे निर्भर है। ये अलग बात है कि एक एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली से आके मैं फिल्मों में चली गई और आप सबके बहुत सारे सहकार्य से और लोगों के बहुत सारे प्यार से इतनी बड़ी करियर तय कर पाई। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक तरफ का जो जागरूकता होती है, जो एक हर एक नागरिक में होना ज़रूरी होता है, ये इसकी समझ मुझे बहुत बचपन से मेरे माता पिता से दी गई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने हमारी इस लाखों मोलों की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, उन्होंने हमको उससे भी बड़ी एक चीज़ दी है उसके बाद हमारी आज़ादी के साथ क्या करें उसे समझने के लिए, और वो है हमारा संविधान और वो है हमारी लोकशाही, जो कि दुनिया के बेहतरीन लोकशाही में से एक मानी जाती है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्रीडम। हम क्या करें, हम क्या कहना चाहे, हम किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहे, उस ख्यालों का फ्रीडम, उनके स्पीच का फ्रीडम, और एक आर्टिस्ट होने के तौर पर मुझे लगता है कि ये फ्रीडम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इन सारे चीज़ों पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बैठे बैठे लगता है कि ये क्या हो रहा है। और मुझे लगता है भारतवर्ष के बहुत सारे नागरिक, कई सारे नागरिकों के मन में ये सवाल है और बहुत कई सारे सवाल है, और उन सवालों को आवाज़ देने के लिए मैं इस फील्ड में उतरी हूँ। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं फिल्मों के सितारे जब राजनीति में आते हैं तो उन्हें उनके ग्लैमर के लिए, उनके नाम के लिए, लोगों को खींचने के लिए बुलाया जाता है, ऐसा समझ है और वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे
कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए वो सोच बाजू में रखिए, कम से कम मेरे बारे में, क्योंकि ना मैं यहाँ चुनाव के चलते मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं चुनाव के ख़त्म होने के बाद पार्टी से दूर जाने वाली हूँ. आई एम हियर टू स्टे. आई एम हियर बिकॉज आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस. आई बिलीव इन व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. मेरे ख्याल से आज के दौर में, जबकि केंद्र में ये पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद, मैं पूरे जद्दोजहद से, मैं पूरे अपने थिंकिंग, मेरे पूरे जो आचार विचार सबके साथ अगर इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ. मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं की है, ना मैं ये करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप लोगों के बीच उनकी सेवा करने का अंदेशा लेके जाते हो तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं, मैं यहीं हूँ. और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात को शांति से सुनने का, और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू सो वेरी मच. Shukriya Urmila ji. As you said rightly, let's celebrate the artists, but let's also celebrate the thought that the artists have for ensuring that this country's democracy is protected and preserved for generations to come. Any questions now? You're welcome to ask on all the subjects. Let's.